Hello students, today I am going to teach you chapter 3 The Brave Rani of Jhansi यानी कि झांसी की बहादुर रानी. In this chapter we will read about रानी ऑफ झांसी यानी कि इस चैप्टर में हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम उनके बर्थ से लेकर के उनकी डेथ तक जो उनकी लाइफ जर्नी रही है उसके बारे में पढ़ेंगे. हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ द रानी ऑफ झांसी. यहाँ झांसी की रानी की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे. ग्रेट डॉटर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की एक बहुत ही महान डॉटर थी, पुत्री थी, हु बिकेम फेमस इन हिस्ट्री फॉर हर करेज एंड सेक्रीफाइस, जो कि अपने साहस और बलिदान के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हुई. शी वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 11, 1835 एट वाराणसी. उनका जन्म 11 नवंबर 1835 में वाराणसी में हुआ. When she was very small, she was so charming and attractive that people called her छबीली. जब वह बहुत छोटी थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर और आकर्षक थी और लोग उन्हें इसी वजह से छबीली कह करके पुकारते थे. एज ए यंग गर्ल शी स्पेंट अ गुड डील ऑफ टाइम इन राइडिंग एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. और जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो राइडिंग यानी कि घुड़सवारी एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा की कला सीखते हुए उन्होंने अपना अच्छा समय बिताया. शी हैड ट्रेंड हर सेल्फ टू शूट वेल एंड यूज्ड द स्वॉर्ड इफेक्टिवली. उन्होंने खुद को बंदूक चलाने के लिए ट्रेंड किया एंड यूज द स्वॉर्ड इफेक्टिवली, और बहुत ही इफेक्टिवली यानी कि बहुत ही प्रभावी तरीके से स्वॉर्ड चलाने के लिए यानी कि तलवारबाजी में खुद को निपुण किया. छबीली वाज मैरिड टू अ राजा व्हेन शी वाज वेरी यंग. और जब छबीली और ज़्यादा बड़ी हो गई तो उनकी शादी एक राजा से करवा दी गई. शी इज़ नाउ कॉल्ड लक्ष्मीबाई एंड टिल टुडे शी इज़ नॉन एज रानी लक्ष्मीबाई. और अब उन्हें लक्ष्मीबाई पुकारा जाने लगा एंड टिल टुडे, और आज तक भी शी इज़ नॉन एज रानी लक्ष्मीबाई, वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानी जाती हैं. सून शी बिकेम अ मदर. जल्द ही वह एक माँ बन गई. बट विद इन 4 मंथ्स, लेकिन 4 महीनों के अंदर ही द लिटिल बेबी डाइड यानी कि उनका जो छोटा बच्चा था वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई. द राजा हैड टू अडॉप्ट अ बॉय नेम्ड दामोदर राव. राजा को एक लड़के को गोद लेना पड़ा जिसका नाम दामोदर राव रखा गया. इट वॉज ऑन द राजाज डेथ दैट ट्रबल स्टार्टेड फॉर लक्ष्मीबाई. और राजा की मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई के लिए मुसीबतें शुरू हुई. The British, who ruled over India at that time, refused to recognize दामोदर राव as the future ruler of झांसी. और ब्रिटिश जो कि उस समय इंडिया पर रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, refused to recognize दामोदर राव as the future ruler of झांसी. उन्होंने दामोदर राव को झांसी का फ्यूचर रूलर यानी कि भविष्य का शासक या भविष्य का राजा मानने से, रिकॉग्नाइज करने से यानी कि उसे मानने से या उसे पहचानने से इनकार कर दिया. दे वेंट फर्दर एंड आस्क्ड लक्ष्मीबाई टू लीव द सिटी. ब्रिटिशर्स रानी लक्ष्मीबाई के पास गए और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को लीव द सिटी यानी कि शहर छोड़ने के लिए कहा. आई रिफ्यूज टू लीव माई झांसी डिक्लेयर्ड द ब्रेव यंग लेडी. और उस बहादुर यंग लेडी ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, आई रिफ्यूज़ टू लीव माई झांसी यानी कि मैं अपनी झांसी को छोड़ने से रिफ्यूज़ करती हूँ, अस्वीकार करती हूँ, इनकार करती हूँ. आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू टेक माई किंगडम यानी कि मैं अपना राज्य किसी को भी लेने नहीं दूंगी या उस पर किसी को भी अधिकार करने नहीं दूंगी. बट द ब्रिटिश इग्नोर्ड द चैलेंज एंड टुक ओवर द किंगडम ऑफ झांसी. लेकिन ब्रिटिशर्स ने यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उस चैलेंज को इग्नोर कर दिया यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की चुनौती को अस्वीकार कर दिया. एंड टुक ओवर द किंगडम ऑफ झांसी, और झांसी का राज्य हथिया लिया, उस पर अधिकार जमा लिया. रानी लक्ष्मीबाई वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी लॉस्ट झांसी यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को खोया तब वह सिर्फ 18 साल की थी. बट शी सफर्ड हर हार्डशिप बोल्डली. लेकिन उन्होंने अपने कठिन समय का बहुत ही निर्भीकता से सामना किया, उस समय को निकाला. सुन लक फेवर्ड द यंग क्वीन. और जल्द ही भाग्य ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया. इन मई 1857 और मई 1857 में
द इंडियन सोल्जर ऑफ दिल्ली एंड मेरठ रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिल्ली और मेरठ के भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में खड़े हुए। दे जॉइंड द रिवोल्ट, और उन्होंने उस विद्रोह को, उस आंदोलन को ज्वाइन किया। द ब्रिटिश वर वेरी मच वरीड, और इससे ब्रिटिश जो थे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। द लाइव्स ऑफ देयर वुमन एंड चिल्ड्रन वर इन डेंजर, उनकी महिलाओं और बच्चों की जान खतरे में थी। एंड दे वर फोर्स्ड टू आस्क रानी लक्ष्मीबाई टू रूल ओवर झांसी विच वाज वंस हर ऑन किंगडम, और मजबूरन उन्हें रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के ऊपर शासन करने के लिए कहना पड़ा, विच वाज वंस हर ऑन किंगडम, जो कि एक बार उसी का साम्राज्य था। द रानी टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ हर किंगडम वंस अगेन, रानी ने फिर से अपने साम्राज्य के ऊपर अधिकार जमा लिया। शी रूल्ड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छे से शासन किया। दो ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश एंड नॉट एज एन इंडिपेंडेंट क्वीन, हालांकि वह ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के बिहाफ पर यानी कि उनकी ओर से शासन कर रही थी, एंड नॉट एज एन इंडिपेंडेंट क्वीन यानी कि एक स्वतंत्र रानी नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेटली हर डिफिकल्टीज वर नॉट ओवर, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। हर एनिमीज इन्फॉर्म्ड द ब्रिटिश, उसके दुश्मनों ने ब्रिटिश को यानी कि अंग्रेजों को सूचित कर दिया या सूचना दे दी दैट द रानी वाज नॉट देयर फ्रेंड, कि रानी उनकी मित्र नहीं है, एंड दैट शी हैड सीक्रेटली जॉइंड द आर्मी रिवोल्ट, और उसने बहुत ही गुप्त रूप से सैनिकों का विद्रोह जो है यानी कि सेना की ओर से किए गए विद्रोह में वो शामिल हो गई है, उसने आर्मी रिवोल्ट को उसने ज्वाइन कर लिया है। द ब्रिटिश देयरफॉर अटैक्ड झांसी, और ब्रिटिशर्स ने इसीलिए झांसी के ऊपर अटैक किया। बट लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव लेडी, लेकिन लक्ष्मीबाई एक बहुत ही बहादुर महिला थी। शी डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई, वह दुखी नहीं हुई। टू मराठा वॉरियर्स, दो मराठा योद्धा नाना साहेब एंड तात्या टोपे वर सेंट फॉर हेल्प, यानी कि दो मराठा वॉरियर्स को, दो मराठा योद्धाओं को जिनका नाम था नाना साहेब एंड तात्या टोपे, उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए भेजा गया। बट बिफोर दे कुड रीच झांसी, लेकिन इससे पहले कि वो झांसी पहुंचते, रानी लक्ष्मीबाई फाउंड हरसेल्फ अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमी। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली दुश्मनों के सामने खुद को पाया। इन फियर्स बैटल बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस, और भारतीय और अंग्रेजों के बीच जो भयानक युद्ध हुआ, उसमें द रानी ड्रेस्ड हर सेल्फ एज अ सोल्जर लेड हर ट्रूप्स ऑन हॉर्सबैक, रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को एक सोल्जर की तरह, एक सैनिक की तरह तैयार किया, उसने सोल्जर की तरह ड्रेसअप किया। लेड हर ट्रूप्स ऑन हॉर्सबैक, और घोड़े पे सवार होकर के उसने अपने ट्रूप्स को यानी कि अपनी सेना की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व किया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एज शी वॉज डैशिंग थ्रू द एनिमी रैंक, यानी कि जब अपने दुश्मनों को वह खदेड़ रही थी और खदेड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ रही थी, वन ऑफ हर मेड्स हु वाज ऑल्सो ऑन हॉर्सबैक, यानी कि उसकी दासी जो कि हॉर्सबैक यानी कि घोड़े पर सवार थी, वाज अटैक्ड बाय अ ब्रिटिश सोल्जर, यानी कि उसके ऊपर एक ब्रिटिश सोल्जर द्वारा यानी कि एक अंग्रेज सैनिक द्वारा आक्रमण किया गया, हमला किया गया। लक्ष्मीबाई टर्न्ड अराउंड टू सेव हर मेड, लक्ष्मीबाई अपनी दासी को बचाने के लिए पलटी। एंड ऑल्दो शी किल्ड द ब्रिटिश सोल्जर, हालांकि उसने ब्रिटिश सोल्जर को मार गिराया, विद वन स्ट्रोक ऑफ हर स्वॉर्ड, यानी कि अपनी तलवार के एक ही झटके से या एक ही प्रहार से। इट वॉज टू लेट टू सेव हर फेथफुल मेड, लेकिन अपनी फेथफुल मेड यानी कि अपनी विश्वसनीय दासी को बचाने में उसने देरी कर दी। शी नाउ रोड फास्ट टू सेव हर ऑन लाइफ, अब अपना जीवन बचाने के लिए रानी घोड़े पर सवार होकर के वहां से भागी। द ब्रिटिश सोल्जर्स चेस्ड हर, देयर वॉज अ डिच अक्रॉस द पाथ, और रास्ते में एक खाई थी। एंड द रानीज हॉर्स स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से रानी का घोड़ा वहीं रुक गया। रानी लक्ष्मीबाई हैड टू फाइट सिंगल हैंडेड, रानी लक्ष्मीबाई को अकेले ही युद्ध करना पड़ा। शी कुड नॉट सेव हर लाइफ, वह अपना जीवन नहीं बचा सकी। शी डाइड लाइक अ वॉरियर, वह एक योद्धा की तरह मृत्यु को प्राप्त हुई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।